ओम Yes, relax. गर्वित प्रेजेंट है या एब्सेंट है? तो बोलना नहीं आता है क्या? दिव्यांशी, प्रेजेंट मैम। विठल, प्रेजेंट मैम। पूर्णिमा, मैम चिराग को ऐड करना है। सरस्वती, प्रियांशु, प्रेजेंट मैम। महिपाल एब्सेंट है। चिराग, मनन, मनन एब्सेंट है। आज ऑनलाइन तो बैठा था वो, क्लास ही ज्वाइन नहीं कर रहा है मनन। बुलबुल, प्रेजेंट मैम। हिमांशी, प्रेजेंट मैम। तनिष्का एब्सेंट है। मैम उसको भी ऐड करना है। किसको? तनिष्का। हाँ कर लेंगे अपने आप, मैंने तो कर दिया ना ऐड सबको। आपको पता है ना आपकी क्लास कौन सी है, तो आप अपने आप ज्वाइन कर सकते हो मीटिंग, ठीक है ना? मैम हम आपके मैम जो ये आपने ऑर्गेनाइज की है मैम, ये न्यू मीटिंग जब मैम आप ही ऐड होते हो ना तो मैम तभी हम ऐड हो पाते हैं। नहीं नहीं वो मैम तो ये है। शो ही नहीं होती। यस, शो नहीं होती है आपके, शो होती है ना बेटा। ये देखो नो एक मैम मिनट, जब नो मैम यस सुनो, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, होती है मैम, होती है मैम शो। यस तभी बताती हूँ मैम जब आपको। आप ऐड होते हो ना शो ही होती है। हाँ वो तो समझ गई मैं ऐड होती हूँ तभी, लेकिन मैम होती है वरना शो। ये शो ही नहीं होती। ये देखो, ये आ जाता है ना, हिंदी संस्कृत मिस निवेदिता लिखा हुआ हाँ आपके, मैम इसमें ही होता है। उसके टाइमिंग बाद भी उस है पर क्लिक करते हैं, क्या? उस पर क्लिक करते हैं फिर। हाँ तो आप कर सकते हो, ठीक है ना? आप पर वो है नो मेरे ज्वाइन करने के बाद में। मैम क्लास 7 का वो आता है, यस ये न्यू अभी आप मीटिंग नहीं आता मैम। कौन सा चैप्टर है? जीवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज, यस मैम। चैप्टर नंबर 8। त्रिवर्ण, तीन रंगों का ध्वज, तिरंगा, तिरंगा झंडा, इसके बारे में चैप्टर है आपके। बुक ओपन हो गई सबके? यस जिसके भी पास बुक्स नहीं है कोई भी सब्जेक्ट की, हिंदी की, इंग्लिश, मैथ, हिंदी का कोई भी पार्ट, इंग्लिश का कोई भी पार्ट, तो स्कूल में अवेलेबल है, आप स्कूल में आकर ले जा सकते हो। ओके मैम आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? संस्कृत में चैप्टर नंबर 8, अष्टमः पाठः, त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा।
ओपन हुआ? यस मैम। यस, चलो देखो, सबने कर लिया ओपन? कैमरा सबका ऑफ होना, ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको 10 बार बोल चुकी हूँ पूर्णिमा और चिराग, ये रोज रोज बोलने की जरूरत नहीं है। मीटिंग ज्वाइन करते ही आपका कैमरा ऑन हो जाना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। आपको पता है इस टाइम आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है 8 बजे, तो उस टाइम आप सिटिंग पोजीशन अपनी सही कर लो और अपनी सीट पे आके बैठ जाओ और क्लास में ज्वाइन करते ही कैमरा ऑन होना चाहिए। आप कान खोल के सुन लो मेरी बात। कैमरा ऑन होना चाहिए, सीटिंग पोजीशन आपकी सही होनी चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखोगे। और किसी को भी रिमूव वगैरह नहीं करना है, वैसे भी सभी अटेंड ही हो, लेकिन ज्वाइन होने के बाद में आप कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं करोगे। जितना कहा गया उतना ही करना है। कैमरा तो आपका ऑन होना ही चाहिए, माइक अनम्यूट होना चाहिए, म्यूट होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस, चलो चैप्टर सबके ओपन हो गया। त्रिवर्ण ध्वजा। यस मैम। यस। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस की और ध्वजारोहण की क्या कर रहे हैं? बहुत खुशी के साथ, उत्साह के साथ वो तैयारियां कर रहे हैं और एक दूसरे से संलपन्ति, वार्तालाप, बातें कर रहे हैं। देवेश, अब ये देवेश बोल रहा है, अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं बाल, जो हमारे स्कूल में प्राचार्य प्रिंसिपल है, वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्रश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमाने प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र है, कुछ छात्र वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और उनका वो सब प्रस्तुति करेंगे। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में, बाद में, पूरा जो फंक्शन है खत्म होने के बाद हमें बाद में क्या मिलेंगे? मोदक, लड्डू मिलेंगे। यस पूर्णिमा? यस मैम। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं मैम। डेविड, सूचे जानासि त्वम, अब वो बोलता है, सूचे तुम जानते हो क्या? अस्माकं ध्वज कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? सूची कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्ण इति, हमारा जो झंडा है वो कैसा है? त्रिवर्ण ध्वजः, 3 रंगों का है, तिरंगा है। सलीम, हाँ, फिर सलीम कहता है, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, रुचे यह, अयम यह, त्रिवर्ण कथम, 3 रंग कैसे हैं? फिर वो कहता है सलीम, रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णे। अस्मिन्, यह ध्वज है वो त्रयः, 3 वर्णों का है, इसलिए इसे त्रिवर्ण कहते हैं। अब सूची क्या पूछा उसने कि भाई त्रिवर्ण क्यों कहते हैं? तो सलीम क्या कहता है? त्रिवर्ण कथम, क्योंकि अयम त्रिवर्ण कथम, यह 3 रंग कैसे हैं? तो रुचि क्या कहती है? अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में, त्रय वर्णा, 3 वर्ण, 3 रंग, संति है, इसलिए इसको त्रिवर्ण ध्वज कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों का, रंगों का नाम जानती हो? वर्णों का नाम? सलीम, अरे केसर वर्ण, श्वेत, हरित च एते त्रय वर्णा। अब ये कहता है, अरे हाँ, केसर वर्ण, केसर वर्ण कैसा होता है? ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज, ऑरेंज रंग, और श्वेत सफेद, हरित हरा, च एते त्रयः वर्णा, ये 3 रंग होते हैं। अब देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा की सूचयन्ति। अस्माकं, हमारे ध्वज में, एते त्रयः वर्णा, ये 3 रंग है, किम सूचयन्ति, क्या सूचना देते हैं, क्या बताते हमें? तो सलीमह कहता है, सुनो, सुनो मतलब सुनो,
केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर केसरिया रंग है वो शौर्य का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, श्वेत सफेद रंग है वो सत्यता का, सच बोलने का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धे सूचका संति, और हरा रंग है वो समृद्धि का, संपन्नता का सूचक है, प्रतीक है। सूची सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या और भी कोई महत्व है इन तीन रंगों का। अब वो पूछता है और क्या क्या रंग का, इन तीन रंगों का महत्व है, बताओ। ये मनन। यस मैम। आपकी शॉप नहीं दिखानी है, ठीक है ना। फोन को एक जगह रख दो आपके सामने, ये पूरे में घुमाओ मत। फिर डेविड कहता आम हाँ, कथम न, क्यों नहीं। वो पूछता है, कौन पूछता है, सूची कहती है कि क्या और भी इसका कोई महत्व है, तो डेविड कहता हाँ क्यों नहीं है। ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसर वर्ण, ध्वज के ऊपर में स्थित है केसरिया रंग। त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग का प्रतीक है। जब पहले राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो ये वो क्या सोचते थे, या तो हम मरेंगे या फिर मार के आएंगे, तो वो कैसा साफा पहनते थे, केसरिया साफा पहन कर जाते थे, केसरिया रंग अपने सर पर ओढ़ कर जाते थे। केसरिया रंग क्या, त्याग का प्रतीक है। और मध्य स्थित श्वेत वर्ण, और मध्य बीच में सफेद रंग स्थित है। सफेद रंग किसका प्रतीक है, सात्विकतया पवित्रता का और सत्यता का प्रतीक है। सूचिताया च द्योतकः, अधः स्थित और बाद में स्थित है हरित वर्ण, हरा रंग। वसुंधराया पृथ्वी, सुषमाया उर्वरता याश्च द्योतकः, पृथ्वी की सुंदरता का, उपजाऊ का, उर्वरता मतलब उपजाऊ का प्रतीक है, द्योतक है। तेजिंदरः, फिर तेजिंदरः कहता है सूचे ध्वजस्य मध्ये एकः नीलवर्णम चक्रम वर्तते, और तेजिंदरः कहते हैं सूचे ध्वज के बीच में मध्य में एक नील वर्ण का, नीले रंग का चक्र है। सूची आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् यह प्रगति का और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, और ये कहाँ पर है, सारनाथ के अशोक स्तंभ में स्थित है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से यह ग्रहण किया गया है। गृहीतम मतलब ग्रहण किया गया है, उसी से, अशोक सारनाथ के अशोक चक्र से ये लिया गया है। प्रणवः, फिर प्रणवः कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति, उस चक्र में कितनी तीलियां हैं, 24। उस चक्र में 24 अरा, अरा मतलब तीलियां, संति मतलब है। मेरी, फिर मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभाया द्वाविंशति जुलाई सप्तचत्वारि सन्त्व अधिक एकानविंशति शततम तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। ये भारत का संविधान कब हुआ था, 22 जुलाई 1947 ईस्वी में पूर्णतः स्थापित, स्वीकार कर लिया गया था। तेजिंदरः, फिर तेजिंदरः कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, ये हमारा त्रिवर्ण ध्वज है वो हमारी स्वाधीनता का, हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी स्कूलों में या जो भी जगह है वहां पर सब जगह क्या ध्वजारोहण और इन सब का समारोह बनाया जाता है, उत्सव बनाया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जयतु भारतम, जय हो त्रिवर्ण तिरंगे की और जय हो भारत माता की। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस। किसी को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये साइंस के शब्दार्थ और
क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। ओके मैम केसरिया क्यों काम आता है? वो तिरंगे में केसरिया क्यों होता है? केसरी रंग त्याग का प्रतीक है। जब पहले लोग युद्ध करने जाते थे ना, लड़ने के लिए, आपने हाँ वो मूवी नहीं देखी तेरी मिट्टी वाली? देखिए ना मैम। हाँ, तो उसमें भी जब लास्ट में सिख लड़ते हैं तो केसरिया साफा पहनते हैं। हाँ हाँ, यस मैम। ऐसे ही पहले राजा महाराजा होते थे ना, वो केसरिया साफा पहन कर जाते थे। और केसरिया साफा क्या प्रतीक है? या तो त्याग। मार के आना या फिर मर जाना। त्याग का प्रतीक है कि वो सब कुछ त्याग कर अपने देश के लिए जान गंवा देते थे। ठीक है ना, केसरी रंग त्याग का प्रतीक है। ओके। और श्वेत तो है ही, शांति का प्रतीक है, शांति का संदेश देता है सफेद रंग। और हरा रंग तो पता ही है, घास हरी होती है, पेड़ पौधे वातावरण हरा भरा होता है। तो वो सब किससे संबंधित है? पृथ्वी की सुंदरता से संबंधित है, कि हमारी भूमि है वो उपजाऊ है, उसका प्रतीक है। ठीक है। यस मैम। इस किसी को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में अब? नो मैम। ये सभी रिमूव हो जाओ। बाय मैम। बाय बेटा। मैम यस बाय। मैम हाँ बोलो। मैम मेरे ना नोटबुक ये वाली लेके आए हैं पापा, तो इसमें काम कर सकती हूँ मैं अभी? कौन सी नोटबुक है, दिखाओ। मैम ये वाली। ये तो कोई नहीं है, तो एक लाइन वाली ना, मतलब आप यही कहना चाहते हो कि स्कूल से नहीं ले गई है, यूं ही? यस मैम। यस, कोई बात नहीं, कर सकते हो काम। ठीक है। मैम हाँ बोलो। हैप्पी रक्षाबंधन। सेम टू यू। थैंक यू मैम। सेम टू यू बेटा। यस, आप लोग काम मंडे तक कंप्लीट कर लेना।